और अब समझदार लोग होने लगे हैं। पहले लोग क्या करते थे पता है? पहले लोग पितरों के लिए वो सब आज भी करवाते हैं ये सब लोग, लेकिन आजकल लगभग लोग ये भी कहने लगे महाराज जी हमारे लिए भी कर देना। ये बड़ी बात है। कई के लोग तो मुझे फोन करके बोलते, मेरे पास मिलने के लिए आते, गुरुजी हमारा भी जीते जी श्राद्ध कर दो। अरे भाई तेरे बेटे करेंगे कि महाराज जी बेटे तो 4 है लेकिन चारों पर भरोसा नहीं है। एक मैया परसों आई मेरे पास, बोली महाराज जी 3 बेटे, तीनों अमेरिका रहते हैं, मैं अकेली घर में रहती हूँ। अकेली अकेली 3 बेटे की माँ अकेली है। बोले महाराज जी, मैंने कहा वो लेके आई बटुआ, लेके आई बटुआ। बटुआ बोलते पैसे को, पर्स बोल दो, बटुआ बोल दो, बटुआ बोलते। वो पर्स लेकर आई और बोले महाराज जी मेरी एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? तो आप मेरे सबसे छोटे बेटे हो। मैंने कहा मैं अमेरिका में नहीं हूँ तो भारत में हूँ, इसलिए तो आपके पास आई हूँ कि मेरे 3 बेटे, तीनों बहुत पैसा कमाते हैं और महाराज जी मैं अमेरिका में, मेरे तीनों बेटे रहते। मेरे को कहा, मैंने कहा मैं तो भारत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। महाराज जी वहाँ बंधन है, नहीं तो बाहर जा सकती ना, कम से कम मंदिर जाती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ, ठाकुर सेवा करती हूँ, 3-4 घंटे मंदिर में रहती हूँ, कीर्तन कर लेती हूँ। मेरी बेटी उनके चक्करों में तो मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगी। तो महाराज जी तीनों बेटों ने कहा माँ आपको पैसा चाहिए तो खर्चा चाहिए तो ले लेना, हम आ नहीं सकते। अब भाई 3 बेटे की माँ, और बेटी नहीं है उनके, 3 बेटे ही है। बेटियां कई बार बहुत सारा बन जाती है, बेटियां बहुत सारा बन जाती है कई बार। तो 3 बेटों की माँ मुझे कह रही थी महाराज जी, मैंने कहा कितने बेटे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे को 4 बेटे हैं। मैंने कहा कौन कौन से 4 बेटे? के 3 तो मेरे अमेरिका में रहते हैं और सबसे छोटा बेटा मेरा खाटू में रहता है, मनुश्री। मैंने कहा अरे वाह, तुम तो डायरेक्ट अटैक कर दिया, डायरेक्ट बात कर ली। मैया बड़ी समझदार मैया है कि महाराज जी मैं आपको अपना पुत्र ही मानती हूँ, अपना बेटा ही मानती हूँ और बेटा मान के आपके पास आई हूँ। बेटे को पूरा अधिकार है माता पिता का पिंडदान करने का, तर्पण करने का, श्राद्ध करने का। तो आप गया जी जा रहे हो तो मेरा भी जीते जी श्राद्ध कर देना, मेरा भी पिंडदान कर देना। मैंने कहा मैया बावली हो गई। फिर मैंने उनको यूं कहा कि माँ सुनो, अभी तेरी उम्र बहुत है, तेरे महाग से कुछ अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, महाराज जी आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा माँ मैं मेरे इष्ट के साथ और श्याम बाबा के सामने बैठकर कह रहा हूं अभी तेरा समय है, अभी तेरे हाथ से कुछ अच्छे अच्छे काम होने बाकी है। जब तो काम नहीं होंगे तब तक तेरी सांसें खत्म नहीं हो सकती। भगवान को तेरे द्वारा वो काम करवाने हैं। तो उन्होंने कहा अगर मर गई तो? मैंने कहा बेटा, अगर आपने मुझे अपना बेटा ही मान लिया तो बात ही खत्म हो गई। अगर आपने मुझे अपना बेटा ही मान लिया तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। आपके 3 बेटे अमेरिका रहेंगे, रहने दो उनको, आपका बेटा बेटा नहीं छोटा छोटा, घबराना मत। फिर बोले महाराज जी वो उनका क्या भाव बताऊं साहब, उम्र रही होगी 83-84 साल की, 84 साल की उम्र वो मेरे पास आई, 2-3 घंटे मेरे पास रुकी बैठी रही। तो मैंने कहा माँ बोलो अबे कि महाराज जी काम करना, मेरी भागवत की पोथी तो करवा देना, तर्पण करवा देना, जो जो आप चाहो सब करवा देना, जो आपकी मर्जी हो। मैंने आप तो आपको अपने आप को सौंप दिया, मेरे बेटा जो चाहेगा वो अच्छा होगा, मेरा बेटा जो करेगा हो जाए। 83 साल की उम्र में मैया चल के आई है, और आई कहां से थी? कलकत्ता से। उतनी दूर से आना जाना, एक भरोसा है तभी तो लोग आते हैं, कौन आता है? अकेली रहती हूं मैं। महाराज जी आपको अपना बेटा मानती हूं, इसलिए मैंने कहा मां घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जैसा हूं मैं आपका हूं, आप घबराना मत।